चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं टेराफॉर्म रिमोट स्टेट मैनेजमेंट के बारे में। शॉर्ट में पहले समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इनिशियली हम लोग ने इसके बारे में बात करी थी कि जब भी हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं एक टेराफॉर्म कॉन्फ़िग को यूज़ करके, तो जो भी करंट स्टेट होती है उसको ट्रैक करने के लिए टेराफॉर्म एक फाइल का यूज़ करता है जो कि होती है हमारी terraform.tf स्टेट फाइल। देखोगे जहाँ जिस फ़ोल्डर में आप इनिशियलाइज़ करते हो terraform init, उसमें आपको ये वाली फ़ाइल मिलेगी terraform.tf state। ये जब अप्लाई करते हो ना उसके बाद ही ये फ़ाइल बनती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अप्लाई करो पहले। डिस्ट्रॉय करोगे तो इसमें से सारा कंटेंट वैसे चले जाता है, फ़ाइल रहती है फिर भी। ठीक है, अब ये फाइल में आप देखोगे जैसे कि अभी S3 इंस्टेंस बनाया तो उसका जो भी करेंटली जो इसका अभी स्टेट है वो उसने प्रिजर्व करके रखा है। जैसे कि हम लोग ने आउटपुट एक किया था तो आउटपुट ये होना चाहिए, एंड बकेट हम लोग ने बनाया था, ये देखो बकेट की ये पूरी फुल आईडी एंड ऑल। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनका, देखो ये बकेट डोमेन नेम जो रहता है वो है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। सिंपल है, अभी तक हम लोग सिर्फ लोकली काम कर रहे हैं, लैपटॉप से कॉन्फ़िग बना रहे हैं। तो जो भी अभी लेट्स से हम लोग ने क्लाउड पे इंस्टेंस तो बना दिया, लेकिन जो उसका स्टेट ट्रैकिंग जो सिस्टम है वो कहाँ पे है, लोकली है, मेरे लैपटॉप पे, मेरे सिस्टम पे। ठीक है, मान लो भगवान ना करे ठीक है, तो ये लैपटॉप क्रैश हो गया, ठीक है, तो ये स्टेट मेरा ठीक है लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट स्टेट मुझे नहीं पता है। दूसरी चीज़ कोलैबोरेशन, जैसे कि आपकी टीम में मान लो 2 बंदे हैं, 3 बंदे, 5 लोग हैं, राइट। तो अगर आपने आज काम किया, मान लो S3 पे कुछ या तो इंस्टेंस बनाया, ओके, तो वो स्टेट आपके पास है। सेम इंस्टेंस पे कुछ चेंजेस करना हो तो वो स्टेट आपके जो कलीग है या तो आपका जो दूसरा टीम मेंबर उसके पास नहीं होगा। तो बेटर क्या है, हम लोग ये जो स्टेट TF स्टेट वाली फाइल है इसको भी रिमोटली रखें। रिमोटली रखने का क्या फायदा है भाई, मल्टीपल लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका कोई दूसरा टीम मेंबर है, उसको सेम इसी कॉन्फ़िग पे काम करना है, ठीक है, तो उसके पास वो स्टेट फाइल आ जाएगी क्योंकि वो रिमोटली है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी मतलब आप एक्सेस दोगे अपनी टीम वालों को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अलग होती हैं, बट आप एक सेंस समझ लो कि भाई क्या यूज़ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 स्टेप होते हैं कि पहले तो देखो, जैसे कि हम लोग इतना समझ गए हैं कि ये जो स्टेट वाली फाइल है वो हमको रिमोटली मैनेज करनी है, वन थिंग। उसके लिए हम लोग S3 जो बकेट है उसका यूज करने वाले हैं। ओके, एंड इसके बाद जो हम लोग को एक और नया ब्लॉक यूज करने वाले हैं उसका भी एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिकली। क्लाउड में इंस्टेंस है वो बना होना चाहिए, तो हाँ हो सकता है मैनुअल वर्क हो, या तो आप दूसरी कॉन्फ़िग से पहले S3 इंस्टेंस बना लो और फिर आप उसको बैकएंड में यूज़ करो। बैकएंड, सो बैकएंड क्या होता है, ठीक है, तो बैकएंड आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बैकएंड जो हमारे पास जो ब्लॉक है टेराफॉर्म के अंदर रहेगा, इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अपने TF स्टेट को रिमोटली मैनेज करने के लिए। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। चलिए, अभी हम लोग ने देखो AWS S3 किया था, ठीक है, अभी इस कॉन्फ़िग के को यूज़ करके हम लोग ने एक S3 इंस्टेंस बना लिया था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, चलो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, थोड़ा सा आप सेपरेशन रहेगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, लेट्स से TF बैकएंड इसका नाम दे देता हूँ, एंड इसमें एक फाइल बना लेता हूँ main.tf। ओके, main.tf है, एंड मैं क्या करता हूँ एक EC2 इंस्टेंस बना लेता हूँ। तो EC2 वाला जो हम लोग ने कॉन्फ़िग यूज़ करी थी मैं सेम वही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पेस्ट कर लेता हूँ EC2। ठीक है, सो जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर AWS। ठीक है, तो रीजन हमारा क्या था, EU नॉर्थ 1। ठीक है, एंड ये AWS इंस्टेंस बनाना है, माई सर्वर में नाम दे देता हूँ AMI और इसका नंबर नाम। ठीक है, वेरी सिंपल। तो हम लोग सिंपल सा वही कर रहे हैं, EC2 इंस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज चेंज करने वाले हैं जो कि है जो इसकी स्टेट फाइल होगी वो S3 इंस्टेंस में होगी। ठीक है, अभी आप देखोगे कि मैं देखो आपको बकेट की लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे भी देख सकते हो जो हमारा डेमो बकेट था ना, ये वाला, ये ऑलरेडी बना हुआ है। जो हम लोग ने पुरानी
कॉन्फ़िग से बनाया था, ठीक है। लेट्स से मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो टेराफॉर्म है, ठीक है, टेराफॉर्म वाला मेन ब्लॉक, ओके, इसके अंदर एक रिक्वायर्ड वाला प्रोवाइडर है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ओके। इसके बाद आपको यूज़ करना पड़ेगा एक बैकएंड, ओके। अब देखो जो बैकएंड का आप ब्लॉक यूज़ करते हो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। एज्योर का है और जीसीएस है और बाकी अलग अलग ऑप्शन है, लोकल कुबरनेटीज एंड सो ऑन। सो अभी हम लोग कहाँ क्या यूज़ करने वाले, S3, ठीक है, तो S3 यूज़ कर लेते हैं, ओके। अभी हम लोग AWS जो अपना अकाउंट है वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा एक S3 इंस्टेंस है, हम उसको बोल रहे हैं वो यूज़ करो। अब S3 के बारे में हमको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे कि भाई वो बकेट जो है S3 बकेट, उसका नाम क्या है, राइट, ठीक है, वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देंगे बकेट। बकेट में देखो जो मैंने अभी आईडी कॉपी करी ना, मतलब अपने डैशबोर्ड से, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये वाली जो आईडी कॉपी करी वो दिया कि मैंने बोला कि भैया ये बकेट का नाम है, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि की मतलब आप समझ चुके हो की का क्या मतलब है, कि S3 जो हमारा रिसोर्स है, बकेट है, उसके अंदर किस नाम से इस फाइल को या तो इस डेटा को आपको प्रिजर्व करना है। आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ बैकएंड डॉट TF स्टेट, इस तरह से मैं दे सकता हूँ, ओके। एंड इसके बाद एक चीज़ और देनी है जो कि है रीजन, ओके। सो रीजन, क्योंकि देखो S3 इंस्टेंस तो है आपके अकाउंट से, तो हो सकता है मल्टीपल रीजन में हो, सो आपको यहाँ पे रीजन देना है। तो मैं यहाँ पे सेम EC नॉर्थ 1, मतलब जिसमें भी आपका बना हुआ हो वही दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो EU नॉर्थ 1 में ही बना, ओके, वेरी सिंपल। तो मेक सेंस क्या है, ठीक है, ठीक है। डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि नई डायरेक्टरी बनाई थी, TF बैकएंड, ओके। एंड इसको पहले तो हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग करेंगे टेराफॉर्म अप्लाई, वेरी सिंपल। अभी अप्लाई जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो AWS इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ऑल्दो हम लोग को क्या चेक करना है कि जो डेमो बकेट वाली जो फाइल है, इसके अंदर हमारी जो बैकएंड की फाइल है वो भी आ जाएगी, ठीक है। अभी तक तो नहीं है, ओके, सी। तो अभी से ही फाइल आ गई, देखो डेमो बकेट था हमारा S3 जो ऑलरेडी बना था, और जो EC2 इंस्टेंस जो बना रहे हैं उसके रिलेटेड जो हमारा स्टेट की, जो करंट स्टेट की इंफॉर्मेशन है, आप देखोगे बैकएंड डॉट TF स्टेट, तो मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन में जो भी नाम दिया था, ये देखो ना, बैकएंड डॉट TF स्टेट, उस नाम से उसने उस स्टेट को कॉन्फ़िगर कर लिया, वेरी सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अपडेट भी होती है। बैकएंड डॉट TF स्टेट है, ठीक है। लेट्स सी कि मैं इसको ओपन कर पाता हूं कि नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो इनका, यस ऑफ कोर्स। सो ये देखो ये ओपन हो रहा है, इतना सारा आपको ये दिख रहा है पूरा डिटेल। चलो ये ओपन ये करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, ठीक है। अभी हम लोग ने अप्लाई किया था, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ अब डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऑफ कोर्स जो हमारी स्टेट फाइल है वो भी चेंज होगी, अपडेट होगी, राइट। सो लेट्स सी। एंड या वन मोर थिंग, और एक चीज़ दिखा दूं कि अभी हम लोग रिमोटली स्टेट फाइल को मेंटेन कर रहे हैं ना, तो इस बार आप देखोगे बैकएंड में यहाँ पे TF स्टेट वाली फाइल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में लोकली ये वो फाइल प्रेजेंट नहीं होती है, ओके। सो यहाँ पे जैसे ही हमको दिखता है कि डिस्ट्रॉय कंप्लीट, ओके, तो यहाँ पे एक हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। सो अब हम चेक करते हैं अपनी फाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बकेट वाले में आ जाता हूँ, डेमो बकेट, ओके, रिफ्रेश करता हूँ एंड बैकएंड डॉट TF स्टेट है जो, ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो आप यहाँ पे देखोगे, सी आप क्लियरली चेंजेस देख सकते हो कि हमारी जो फाइल है वो अपडेट हो गई है। सो इस तरह से आप रिमोट स्टेट मैनेजमेंट हैंडल करते हो।